अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 5 का टॉपिक देखेंगे 5.4 हाउ डज अ रिएक्शन टेक प्लेस फॉर इंग्लिश मीडियम। कि आपके पास रिएक्शन किस तरह से कर रहे होते हैं, और अगर अकर कर रहे होते हैं तो आप उसको फिजिकली कैसे बता सकते हैं, उसको ग्राफिकली कैसे बता सकते हैं। तो हम लोग उसको फिजिकली भी समझने की तरफ आएंगे, उसके ग्राफ के जरिए भी समझाने की तरफ आएंगे। तो वो लेट्स सी देखते हैं। कहते हैं रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर टू गिव अ ट्रांजिशन स्टेट। कहते हैं रिएक्शन तब होता है जब हमारे पास जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं और एक आपको ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्म में चले जाते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है बच्चे? ये कोई दरमियानी एक कह लें स्टेट होती है, हालत होती है जिसमें आपके पास बॉन्ड टूट भी रहे होते हैं और बन भी रहे होते हैं एट अ टाइम। ठीक है, हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि बॉन्ड फॉर्मेशन होती कैसे है या प्रोडक्ट्स बनते कैसे हैं। हमने कहा था रिएक्टेंट्स के पहले बॉन्ड टूटते हैं, फिर प्रोडक्ट्स के बॉन्ड बनते हैं। तो कहते हैं जब आपके पास मॉलिक्यूल्स टकराते हैं ना रिएक्टेंट्स के, तो वो अपने उस टाइम पे अपने आपस के बॉन्ड को तोड़ भी रहे होते हैं और नए बॉन्ड बना भी रहे होते हैं। तो ऐसी स्टेट को आप क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो मजीद क्लैरिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम ही आ जाएगी इस टॉपिक को पढ़ते हुए। कहते हैं लेट्स जस्ट स्टडी द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कोई फर्जी रिएक्शन। कहते हैं फॉर एग्जांपल मैंने ये कोई वैसी रिएक्शन फर्ज कर लिया, इसके ये समझने की तरफ आते हैं। कहते हैं मेरे पास रिएक्टेंट है, उसको मैंने ए का नाम दे दिया, दूसरा रिएक्टेंट मेरे पास बी है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो मेरे पास ए बी बना देंगे। यहाँ पे देखिए बच्चे, जो रिएक्टेंट ए है वो एक मॉलिक्यूल है और बी भी क्या मॉलिक्यूल है। अब जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे आपको प्रोडक्ट देंगे, तो यहाँ ए बी है, तो यहाँ पे दो काम होंगे। पहले इनके अपने बॉन्ड टूटेंगे ए और ए के दरमियान का, और फिर बॉन्ड बनेगा ए और बी के दरमियान का। ठीक है, तो कहते हैं ये जो हमारे पास बॉन्ड, कोई भी रिएक्शन कब होता है? जब बॉन्ड टूटते हैं और बनते हैं। ठीक है, वो एक पॉइंट जहां पे बॉन्ड टूट भी रहे होते हैं, बन भी रहे होते हैं, उसको ट्रांजिशन स्टेट बोल देते हैं। अच्छा, इसको मजीद क्लियर करते हैं। कहते हैं बिफोर मिक्सिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी आर इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन सेपरेटली कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कहते हैं रिएक्शन होने से पहले ए मॉलिक्यूल जो है और बी के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या कर रहे होते हैं? वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, जिसमें वो आपस में भी एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, और जो जिस चीज में मैंने इनको कंटेन किया होता है कंटेनर, उसके साथ भी कोलाइड करते हैं। काइनेटिक एनर्जी पोजेसेस बाय दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट द सेम। कहते हैं ये जो काइनेटिक एनर्जी है इन सारे मॉलिक्यूल्स की एक जैसी नहीं होती। कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो होती है एवरेज मतलब नॉर्मल होती है, और कुछ की बहुत ज्यादा होती है एवरेज से, और कुछ की एवरेज से बहुत ज्यादा कम होती है। मतलब हर मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम नहीं होती, कुछ की ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है, कुछ की दरमियानी एनर्जी होती है। कहते हैं वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है एवरेज मॉलिक्यूल की निस्बत, उसको हम कहते हैं एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये एक अलहदा से यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। कहते हैं जब वो इनिशियली जब शुरू में होता है रिएक्शन होने से पहले, तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं या फिर वॉल्स के साथ टकराते हैं। इन सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं होती, सबकी एनर्जी डिफरेंट होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। कहते हैं व्हेन दी टू रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल आर मिक्स कहते हैं जब ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं, मिक्स कर दिए जाते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ टकराना शुरू हो जाते हैं। The collisions which result by colliding molecules having average or less than average kinetic energy may not be able to produce any result। कहते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एवरेज होती है या एवरेज से कम होती है, वो किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देते। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी आपके पास कह लें एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो आपको रिएक्शन दे देते हैं। तो व्हेन दीज टू एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स जो वो रिएक्ट करते हैं, तो वो आपको क्या देते हैं? ट्रांजिशन स्टेट दे देते हैं या वो रिएक्शन दे देते हैं। अगर इसको थोड़ा सा फिजिकली अंडरस्टैंड करें तो लेट्स से ये देखते हैं, हमारे पास ये एक कंटेनर है जिसमें आपने दो मॉलिक्यूल्स लिए, दो रिएक्टेंट्स लिए। एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है और ये दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। आगे देखिए ऑक्सीजन की वाइट वाले ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। कहते हैं ये रिएक्शन से पहले क्या है, मैंने इनको एक कंटेनर में क्लोज कर दिया। अब ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं या फिर कह लें ये सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ये सारे रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, आगे पीछे ये मूव कर रहे हैं। जब ये आगे पीछे मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, तो ये जो कंटेनर है इसकी वॉल्स के साथ भी कोलाइड करेंगे और ये आपस में भी एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। कहते हैं ये जो हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, सबकी एनर्जी डिफरेंट होती है। किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी की एवरेज होगी, दरमियानी एनर्जी। इसी तरह से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स भी क्या कर रहे होते हैं? जब ये इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो ये कंटेनर की वॉल्स के साथ भी टकराते हैं, ये आपस में भी टकराते हैं,
कहते हैं इनकी एनर्जी भी एक जैसी नहीं होती, किसी की एनर्जी कम होगी, किसी की ज्यादा होगी और किसी की बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, कहते हैं जब ये तो सिचुएशन है जब वो आपस में नहीं टकराते, कहते हैं जब आप इनको मिक्स कर देते हो, जब एक दूसरे के साथ ये टकराते हैं फिर क्या होता है। अब उसमें क्या कह रहे हैं, तो आपस में ये रिएक्शन करना शुरू हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपके पास ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाता है, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ। ये वो रिएक्शन करके आपको दे रहे होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। लेकिन ये देखें स्टिल कुछ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के वैसे ही हैं, ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है। ये क्यों वैसे होते हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत कम होती है या एवरेज होती है। तो आपके पास रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स देते हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, एक्साइटेड स्टेट में होती है। ठीक है, इसी तरह से आप इसको एक और डायग्राम के जरिए समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मैंने HCl लिया हुआ है, पानी के मॉलिक्यूल्स लिए हुए। अब स्टार्टिंग में क्या है, HCl है, या तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं या कंटेनर की वॉल्स के साथ टकरा रहे हैं। इसी तरह से ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में टकरा रहे हैं या फिर इस कंटेनर की वॉल्स के साथ टकरा रहे हैं। कहते हैं आप इन दोनों को मिक्स कर दो, जब इन दोनों को मिक्स करोगे तो क्या होगा, ये कुछ HCl के मॉलिक्यूल्स जो है वो पानी के साथ अटैच हो जाएंगे, उसके साथ रिएक्शन करेंगे। तो ये देखिए ये HCl के मॉलिक्यूल्स जो है वो किसके साथ अटैच हैं, पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। लेकिन यहाँ पे स्टिल देखें वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ उस तरह से भी खाली भी वैसे, ये वैसे ही पड़ा हुआ है, ये भी वैसे ही पड़ा हुआ है, ये भी वैसे ही पड़ा हुआ है। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी बहुत कम थी या एवरेज थी, क्योंकि हमने कहा है वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी कम होती है या एवरेज होती है वो किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देते। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स जिन्होंने रिएक्शन दिए इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, एक्साइटेड हालत में थी। तो ये फिजिकली इस चीज को बता रहा है कि आपके पास रिएक्शन सिर्फ वो देते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एक्साइटेड हालत में होते हैं, एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। कहते हैं इसी को अगर हम लोग ट्रांजिशन स्टेट को मजीद क्लैरिटी लेके आए इस इक्वेशन के जरिए तो उसको देखते हैं। कहते हैं हमारे पास ये देखें दो रिएक्टेंट्स हैं, हमारे पास ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल। जब ये रिएक्ट करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे ए बी। कहते हैं ये जब रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो यहाँ पे एक दरमियानी स्टेट आती है, उस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इस स्टेट में वो क्या रहा होता है, ये जो ए के दो मॉलिक्यूल्स है ना, मतलब दो ए के एटम्स है वो आपस में बॉन्ड हुए हुए हैं, वो अपने आपस का बॉन्ड तोड़ भी रहे होते हैं। यहाँ पे ए और ए के दरमियान का बॉन्ड टूट भी रहा होता है और साथ में बी और बी का भी बॉन्ड टूट रहा होता है, साथ में ए बी के दरमियान बॉन्ड बन भी रहा होता है। तो इसमें एट अ टाइम ट्रांजिशन स्टेट में दो काम हो रहे होते हैं कि ए और बी के दरमियान का बॉन्ड आपस में टूट भी रहा है, ए बी के दरमियान का बॉन्ड बन भी रहा है। तो ये वो पॉइंट होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जब मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास तो जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जब कोलाइड करते हैं तो वहां पे दो काम हो रहे होते हैं। वो एट अ टाइम एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स अपना बॉन्ड तोड़ भी रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना भी रहे होते हैं। कहते हैं ये ट्रांजिशन स्टेट के पास पॉइंट पे ना आपके पास या रिएक्शन में दो पॉसिबिलिटीज होती है, वो दोबारा से रिएक्टेंट्स की फॉर्म में भी जा सकते हैं, वो दोबारा से प्रोडक्ट्स की फॉर्म में भी जा सकते हैं। कहते हैं फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि आपके पास ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसमें ये वाला बॉन्ड जो है ये ना हो, ए और बी के दरमियान बॉन्ड जो है ये ना बन सके, तो ये क्या करेगा, ए और ए दोबारा कंबाइन हो जाएगा, बी और बी दोबारा कंबाइन हो जाएगा, ये दोबारा रिएक्टेंट्स वाली साइड पे चला जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि ये बॉन्ड फुली टूट जाए ए वाला और बी वाला, तो फिर ये क्या होगा, ए बी बन जाएगा, ये प्रोडक्ट्स में चला जाएगा। तो आपके पास ट्रांजिशन स्टेट में दो सिचुएशंस पॉसिबल हैं, या तो वो पीछे रिएक्टेंट्स में भी जा सकता है या फिर वो पीछे प्रोडक्ट्स में भी जा सकता है आगे की तरफ। आगे वो यहाँ पे यही बात करते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट से आप रिएक्टेंट्स में वापस भी जा सकते हो और प्रोडक्ट्स में भी आगे जा सकते हो। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है ट्रांजिशन स्टेट इज शोन इन द पीक ऑफ कर्व 5.4। कहते हैं हमारे पास क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट को आप ग्राफ में जो है ना वो पीक के जरिए भी शो करते हैं। ये आगे डिटेल में जब हम ग्राफ देखेंगे तो इस लाइन का मतलब समझा दूंगी मैं आपको। अभी वो कह रहे हैं आफ्टर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द ट्रांजिशन स्टेट आइदर रिटर्न्स टू द प्रोडक्ट्स और टू द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे मैंने यही बात की है कि या फिर ये रिएक्टेंट्स में जा सकते हैं या फिर ये क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं। ठीक है, कहते हैं द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी डायग्राम बिटवीन द पाथ ऑफ द रिएक्शन एंड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। कहते हैं ये जो मैंने रिएक्शन ड्रॉ किया है आप इसको एक ग्राफ के जरिए भी समझा सकते हो, उसको एनर्जी लेवल डायग्राम भी कहते हैं या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी कहते हैं। सॉरी, अब ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है क्या, आपके पास क्या होता है, अलोंग द वाई एक्सिस आप एनर्जी लेते हो, अलोंग द एक्स एक्सिस आप बता रहे होते हो कि प्रोसेस जो है या रिएक्शन किस तरह से टेक प्लेस कर रहा है। कहते हैं स्टार्टिंग में क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, ये इनकी स्टार्टिंग में एनर्जी की वैल्यू ये,
ठीक है, आपने क्या किया, हमें पता है जब भी कोई रिएक्शन होता है तो हमारे पास जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, जो एक्साइटेड होते हैं वो हमें रिएक्शन देते हैं। या फिर हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि एटम्स अगर बॉन्ड तोड़ने हो तो उनको एनर्जी जज़ब करनी पड़ती है। तो ये रिएक्टेंट्स के वो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो बॉन्ड तोड़ते हैं तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, जब वो एनर्जी जज़ब करते हैं तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ट्रांजिशन स्टेट वो पॉइंट है जहाँ पे उनके बॉन्ड, वो एनर्जी जो उन्होंने जज़ब की होती है वो बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे वहां से। जब ट्रांजिशन स्टेट वो पॉइंट है जहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास बॉन्ड टूट भी रहे होंगे और बन भी रहे होंगे, या रिएक्टेंट्स ने एनर्जी जज़ब की, जैसे ही जज़ब करेंगे तो यहाँ से वो अपने बॉन्ड तोड़ना भी शुरू हो जाएंगे, तोड़ देंगे उस एनर्जी को यूज़ करके, और जैसे ही नए बॉन्ड बनेंगे तो वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएगा। तो कहते हैं जब प्रोडक्ट्स में कोई भी चीज़ बनती है या नए बॉन्ड बनते हैं तो हमेशा याद रखिएगा एनर्जी रिलीज होती है, तो इसलिए इसकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। तो प्रोडक्ट हमें बता रहा है कि जैसे प्रोडक्ट बना एनर्जी उसकी कम हो गई। कहते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो वापस रिएक्टेंट्स में भी जा सकता है या फिर वो प्रोडक्ट्स में भी जा सकता है, जैसे मैंने आपको इस केमिकल इक्वेशन में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो कहते हैं बेसिकली ये हमें ट्रांजिशन स्टेट यही बता रहा है कि जब आप रिएक्टेंट से एनर्जी जज़ब करेंगे तो वो उनकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। ट्रांजिशन स्टेट पे वो बॉन्ड अपने तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, और जैसे ही नए बॉन्ड बन रहे होंगे तो वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएंगे, और ये एनर्जी जैसे प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी। अब ये देखें, जब प्रोडक्ट्स बने तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई। अब प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, आप इसके करें डॉटेड लाइन को इसके साथ मिला दें, प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे जाके मैच कर रही है। ठीक है, इसका मतलब है प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा थी, मतलब रिएक्टेंट्स ने ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब की थी, सॉरी प्रोडक्ट्स ने ज़्यादा एनर्जी रिलीज की थी और रिएक्टेंट्स ने एनर्जी कम अब्जॉर्ब की थी। ठीक है, तो अब कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ने एनर्जी रिलीज की है, क्योंकि जज़ब तो उसने सिर्फ इतनी की हुई थी, लेकिन जब रिलीज हुई तो उसने ज़्यादा एनर्जी रिलीज की। अब रिलीज कितनी किया, आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें, तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आप बता सकते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स ने जितनी एनर्जी जज़ब की थी प्रोडक्ट ने उसकी निस्बत ज़्यादा एनर्जी रिलीज की है, तो ये डिफरेंस आपको बताएगा कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। तो यहाँ पे इसी बात को रिपीट कर रहा है, कहते हैं द एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इज हायर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स बिकॉज द बॉन्ड्स between the reactants of the products and molecules are being cleavaged progressively। कहते हैं यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, इसकी एनर्जी बेसिकली रिएक्टेंट से भी ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट से भी ज़्यादा होती है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम से भी हमें पता चल रहा है कि ये ज़्यादा पॉइंट वो है जहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उन्होंने एनर्जी जज़ब की होती है, तो यहाँ पे उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी मैक्सिमम होती है, लेकिन जैसे ही बॉन्ड बन रहे होते हैं तो वो अपनी एनर्जी रिलीज कर देते हैं, इवॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं यहाँ पे यही बात कर रहा है कि उन पॉइंट के ऊपर बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। आगे कहते हैं एनर्जी absorbed by the reactants are the products molecules in order to be converted into the transition state is called the activation energy of the reaction। तो कहते हैं ये जो बेसिकली उन्होंने एनर्जी absorb की होती है रिएक्टेंट्स ने बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कि हमने यही बात की ना, रिएक्टेंट्स जो है वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं बॉन्ड वगैरह को तोड़ने के लिए, तो हम कहते हैं वो जो एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए उसको क्या नाम देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैपिटल ई के साथ एक्टिवेशन एनर्जी, और साथ में ये छोटा सा ना ए लिख देते हैं। ए का मतलब होता है एक्टिवेशन, कैपिटल ई का मतलब होता है एनर्जी। इसको कहते हैं, ए को आपने लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, और अगर इसको ग्राफ से बताएं क्या होती है एनर्जी, तो यहाँ से रिएक्टेंट से जितनी आपने उसने एनर्जी अब्जॉर्ब की होती है, जज़ब की होती है, ये टोटल एनर्जी जो ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए उसने अब्जॉर्ब की होती है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन अलग से बन सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी है क्या। The difference between the energy of the reactants and the products comes out in the form of the heat representing the enthalpy of the reaction। मैंने वही बात की है कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स ने ये टोटल एनर्जी जज़ब की, प्रोडक्ट्स ने हमारे पास जब बने तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई। अब इन दोनों की एनर्जी का ये डिफरेंस है वो हमें बता रहा है प्रोडक्ट्स बनते हुए ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी, तो ये हमें इंथाल्पी चेंज बताता है। इंथाल्पी चेंज इससे पहले हमने टॉपिक में पढ़ा हुआ है, वो बेसिकली में बता रहा होता है टोटल एनर्जी में चेंज कितना आया है रिएक्शन में। तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुई है, तो ये एक हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो कहते हैं ये जो ग्राफ है ये बेसिकली क्या बता रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बता रहा है। इसके अलावा कहते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, ग्राफ भी देखेंगे जो एंडोथर्मिक का होगा। तो इस ग्राफ को इन शॉर्ट ये याद रखिएगा कि रिएक्टेंट्स एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, वो जो एनर्जी उन्होंने अब्जॉर्ब की होती है वो अब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन स्टेट में जाते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में आपके पास वो बॉन्ड टूटना स्टार्ट होते हैं और साथ साथ बनना स्टार्ट होते हैं।
जब बॉन्ड बनेंगे तो इतनी एनर्जी ही रिलीज होगी। वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि आपके पास वो एनर्जी जो है रिएक्टेंट्स की कह लें ज़्यादा होती है, ट्रांजिशन स्टेट की रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे जो रिएक्टेंट्स हैं वो अपने क्या कर रहे होते हैं, बॉन्ड को तोड़े होते हैं। क्लेव का मतलब होता है तो ऐसे ऐसा टूटना शुरू होंगे तो बाद में बनेंगे, ठीक है। इसी तरह से वो कहते हैं हमारे पास एक एंडोथर्मिक किया है, इसमें क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, उन्होंने एनर्जी अब्जॉर्ब की, जज़ब की, ट्रांजिशन स्टेट पे गए, ट्रांजिशन स्टेट पे बॉन्ड टूटना भी शुरू हुए, बनना भी स्टार्ट हुए, और जैसे ही बनना स्टार्ट हुए तो एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज करके प्रोडक्ट्स ये बन गए। अब ये देखिए प्रोडक्ट्स ने एनर्जी ज़्यादा अब्जॉर्ब की थी, अब जो प्रोडक्ट्स ने एनर्जी रिलीज किया वो कम है। अब प्रोडक्ट्स की एनर्जी ये है, रिएक्टेंट्स की हमारे पास ये है, तो अब ये जो दोनों में डिफरेंस आएगा बच्चे, आप इसको डॉटेड लाइन के साथ शामिल करके देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप एक डॉटेड लाइन लगा लें। अब प्रोडक्ट्स ने एनर्जी कितनी कम रिलीज किया है, आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें, ये आपको बताएगा कि इतनी एनर्जी कम रिलीज किया, मतलब एनर्जी जब उसने ज़्यादा की है, रिलीज कम किया, तो ये हमारे पास एक काइंड ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस आता है। कहते हैं इन एडिशन ऑफ कैटालिस्ट, तो एक ये एक अलहदा से हेडिंग है कि आप क्या करते हो, कभी कभी रिएक्शंस में कैटालिस्ट को भी ऐड करते हो रिएक्शंस को तेज करवाने के लिए। अब बेसिकली कैटालिस्ट करता क्या है और कैटालिस्ट होता क्या है, आगे हम ये देखेंगे। कहते हैं इन एडिशन टू द कैटालिस्ट एंड एडिशन ऑफ द कैटालिस्ट इन अ रिएक्शन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कहते हैं बेसिकली जब आप किसी भी रिएक्शन में कैटालिस्ट डालते हो तो वो रिएक्शन को तेज कर देता है। वो चेज किस तरह से तेज करता है वो देखते हैं। बिकॉज इट चेंजेस द पाथ अडॉप्टेड बाय द रिएक्टेंट्स वेयर बाय द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द वॉल्यूम रिएक्शन इज सब्सटेंशियली डिक्रीज। कहते हैं वो बेसिकली कर क्या हो रहा होता है, वो आपके पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर रहा होता है, ठीक है। जो एनर्जी उन्होंने जज़ब करनी होती है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए उसको कम कर देता है। जैसे ये ग्राफ इसने बताया हुआ है, स्टार्टिंग में क्या होता है, रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी ये होती है जो वो जज़ब करते हैं, बाद में वो जब बॉन्ड क्लीवेज होंगे और बनेंगे तो आपके पास रिलीज हो जाती है। तो लेकिन जैसे कैटालिस्ट ऐड करते हो तो वो क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अब वो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन तेज हो जाएगा। तो कहते हैं वो रास्ता ही बदल देते हैं। कैटालिस्ट ऐड करने से पहले उनका रास्ता ये होता है, बाद में उनका रास्ता ये हो जाता है। तो कहते हैं वो रास्ता चेंज कर देता है। वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा होता है। एज अ रिजल्ट मोर रिएक्टेंट्स आर बीइंग एबल टू कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। तो जिसकी वजह से ज़्यादा जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो हम कहते हैं ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स दे देंगे। तो ये है कि आपके पास जो कैटालिस्ट है वो रिएक्शन को तेज किस तरह से करता है, ये अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा होता है। तो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, हाउ कैटालिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारे पास आ जाता है। आगे ये क्वेश्चन आता है बेसिकली कैटालिस्ट है क्या, ये तो बताएं पहले। तो कैटालिस्ट कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके पास केमिकल रिएक्शन को तेज करती है विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ, कि वो रिएक्शन को सिर्फ और सिर्फ तेज कर रहा होता है। कैटालिस्ट कोई भी ऐसी चीज़ जो रिएक्शन को सिर्फ तेज करती है, खुद उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद वो केमिकली चेंज नहीं होता, मतलब वो खुद रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को तेज कर रहा होता है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आप क्या ले लें, निकल एज अ कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन ऑफ द ऑयल टू गिव वनस्पति की। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है बच्चे जिसमें आप हाइड्रोजन को ऐड करते हो, ठीक है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आप क्या करना चाह रहे हो, आप वनस्पति घी बनाना चाह रहे हो, तो आप क्या करते हो, वहां पे हाइड्रोजनेशन करते हो। जब हाइड्रोजनेशन करते हो तो वहां पे निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ये आपके पास एक वेजिटेबल ऑयल है, आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हो तो ये आपको क्या दे देता है, वेजिटेबल घी देता है। लेकिन आप क्या करते हो, यहाँ पे एक निकल कैटालिस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हो। इस निकल कैटालिस्ट का काम क्या होता है, इनका रिएक्शन तेज करवाना, मतलब आपका हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस तेज करवाना। तो ये फटाफट इसका रिएक्शन करवा के आपको प्रोडक्ट दे देता है। तो खुद ये कंज्यूम नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को तेज कर रहा होता है, ठीक है। जितना आप जैसे आपने इसको शुरू में डाला होता है, लास्ट पे भी आप इसको ऑब्टेन कर लेते हैं। कहते हैं इसके अलावा आप एग्जांपल ले लें, प्लैटिनम एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कहते हैं जब आप सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हो तो वहां पे आप प्लैटिनम को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हो। जैसे ही मेरे पास एक केमिकल इक्वेशन है कि जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, हमारे पास ऑक्सीजन है, वाटर है, जब ये रिएक्शन करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। कहते हैं यहाँ पे जो आप यूज करोगे वो प्लैटिनम को बच्चे इसके एरर के ऊपर लिखा जाता है पीटी को, कि प्लैटिनम को एज अ कैटालिस्ट इस्तेमाल करोगे, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, इन सब का रिएक्शन तेज करवा देगा, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। इसी तरह से कहते हैं क्लोरीन एक्ट करता है एज अ कैटालिस्ट प्रोमोटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ द ओजोन। कहते हैं आपने ओजोन को तोड़ना है तो वहां पे आप क्लोरीन इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये रिएक्शन दिखाऊँ, ये सिर्फ लास्ट वाला नीचे वाला देखना है, ठीक है।
आपके पास क्या है, ये जब ओजोन है आपके पास, आप इसमें क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन लिखते हैं एरो के ऊपर, क्लोरीन डालते हो तो क्लोरीन क्या करती है, ओजोन को ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करवा देती है। ओजोन क्या होता है, जिसमें 3 ऑक्सीजन कंबाइन हुए होते हैं, ठीक है। क्लोरीन आपके पास इस एरो के ऊपर लिखेंगे, क्लोरीन क्या करती है, सिर्फ ओजोन को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करवा देती है, खुद वो यूज नहीं होती, ठीक है। तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास पूरा टॉपिक के हाउ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। इसमें नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लाइक हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, और हमारे पास कह लें कि इसके अलावा मैंने आपको इंडिकेट करवाई थी कि 1 सेकेंड, केमिकल रिएक्शंस में कौन से मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट करते हैं, एक्साइटेड जो हालत में होते हैं, एक्साइटेड स्टेट किसको बोलते हैं, कैटालिस्ट किस क्या रोल प्ले करते हैं, कैटालिस्ट होता क्या है। तो ये सारे नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज भी नजर आ रही होगी, ये दिस वन, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये गिवन है, कहते हैं आर एनर्जी लेवल डायग्राम यूजफुल, कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम हेल्पफुल हैं बच्चे, ऑफ कोर्स हेल्पफुल है। यहाँ से हमें आइडिया पता चल जाता है कि रिएक्टेंट्स ने एनर्जी अब्जॉर्ब कितनी की है, रिलीज कितनी की है, तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है रिएक्टेंट्स की एनर्जी का, प्रोडक्ट्स की का, और हमें ये भी पता चल जाता है कि अगर अब्जॉर्ब की हुई एनर्जी ज़्यादा है रिलीज होने वाली से, तो ये एंडोथर्मिक होगा, अदरवाइज एक्सोथर्मिक होगा। तो कहते हैं हाँ जी ये हेल्पफुल है, इससे हमें एनर्जी का पता चलता है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम जो है हेल्पफुल है, क्यों, क्योंकि ये हमें बता रही होती है एनर्जी चेंजेस के बारे में बता रही होती है कि जज़ब कितनी हुई, रिलीज कितनी हुई, अब्जॉर्ब कितनी हुई, रिलीज कितनी हुई। इससे हमें ये भी पता चलता है कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी कितनी है, प्रोडक्ट्स की कितनी है, और हमें ये भी पता चलता है कि आपने ओवरऑल एनर्जी आपने रिएक्टेंट्स को दी या प्रोडक्ट्स के केस में जो रिलीज हुई है, ओवरऑल डिफरेंस कितना है दोनों में, एंथैल्पी चेंज कितना है। इसके अलावा हमें एक्टिवेशन एनर्जी का भी पता चल जाता है, जितनी उसने रिक्वायर की होगी पर्टिकुलर रिएक्शन को टेक प्लेस करवाने के लिए, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी उसको ज़रूरत होगी रिएक्शन को होने के लिए, ठीक है, जज़ब कितनी की होगी। आगे नेक्स्ट है, कहते हैं ड्रॉ एन एनर्जी डायग्राम फॉर हाइपोथेटिकल रिएक्शन व्हिच डज नॉट इवॉल्व और अब्सॉर्ब हीट। कहते हैं कोई ऐसे रिएक्शन की मुझे डायग्राम बता के बनाओ, हाइपोथेटिकल मतलब कोई फर्जी या फर्ज कर लो जिसमें ना हीट अब्जॉर्ब हो रही हो ना रिलीज हो रही हो। तो उसमें यही है आपके पास दिस वन कि एनर्जी लेवल डायग्राम है। अब यहाँ से देखें, जहाँ पे रिएक्टेंट्स है यहाँ पे रिएक्टेंट्स आएगा, जैसे रिएक्शन नहीं है रिएक्टेंट्स है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स आएगा, आपने यहाँ से इसने एनर्जी अब्जॉर्ब की, जितनी अब्जॉर्ब की उतनी रिलीज करवा दी। अब जहाँ पे रिएक्टेंट्स है वहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, तो इसका मतलब है ये वो है जितने जिसमें ना तो ओवरऑल सिस्टम में हीट एनर्जी अब्जॉर्ब है ना रिलीज हो रही है, क्योंकि जितनी वो अब्जॉर्ब कर रहा है उतनी रिलीज कर रहा है, तो ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं इसमें हमारे पास एक्सरसाइज से रिलेटेड कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है 4th वाला, ड्रॉ द रिएक्शन प्रोफाइल्स फॉर 2 एक्सोथर्मिक रिएक्शंस विच मूव फास्टर देन अनदर। 2 रिएक्शंस बताने हैं जिसमें एक फास्टर है एक स्लो है। तो इसमें आप वो कैटलिस्ट वाली जो डायग्राम थी हमने लास्ट वाली देखी थी वो ड्रॉ कर देंगे कि जिसमें एक रिएक्शन तेज हो रहा था, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ये वाली, ठीक है, कि कैटलिस्ट ऐड करने से वो क्या कर रहा होता है, उसकी कह लेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा होता है। तो ये आप इसमें डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो हमारे पास फास्टर होगा, और जिसमें हमारे पास उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वो स्लो प्रोसेस होगा। तो इस आंसर में ये सिर्फ ये वाली डायग्राम आएगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव में, एक्सप्लेन दी टर्म्स एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट्स, ठीक है। एरोबिक हमने पढ़ा नहीं वो बात। एक्टिवेशन एनर्जी हमने ये कहा था कि वो एनर्जी होती है जो कोई सा भी मॉलिक्यूल जो है वो ऑब्टेन करेंगे ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए। तो अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो ये हमारे पास एक्टिवेशन की एनर्जी है, दी एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू ए ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए वो जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं रिएक्टेंट्स, तो हमने उसको ग्राफ में भी शो करवाया था। इसके अलावा हमारे पास टर्म है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट वो होती है जहाँ पे बॉन्ड बन भी रहे होते हैं, ब्रेक भी हो रहे होते हैं, जब एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करते हैं। तो इसका आंसर में ये वाला आ जाएगा, जब एन एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रिएक्टेंट्स कोलाइड विद ईच अदर देन वे एबल टू प्रोड्यूस ए ट्रांजिशन स्टेट। तो उसके साथ आप ये डायग्राम ड्रॉ कर देंगे जो हमें रिएक्शन में दिखा है। ट्रांजिशन स्टेट जो है ना वो कर्व के पीक के साथ शो किया जाता है। तो इसके आंसर में ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन देखे, टॉपिक में देखे कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन से। स्टिल कोई पॉइंट मिसिंग हुआ तो बच्चे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।